आज हम आपको इन्वर्टर के बारे में बेसिक जानकारी देने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो इन्वर्टर का काम नहीं करते हैं और अब वो काम करने वाले हैं, सोच रहे हैं कि मतलब हम भी इन्वर्टर का काम करें। तो ये वीडियो उनके लिए ही मैं बना रहा हूँ। तो ये जो मेरा इन्वर्टर है ये माइक्रोटेक का है। इसका मॉडल नंबर EB700। हमारे इन्वर्टर में क्या क्या फॉल्ट आते हैं और इसमें जो सेटिंग वगैरह दिए हुए हैं वो किस चीज़ का है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सेटिंग बारे में समझ लेते हैं। इसमें सेटिंग वगैरह कुछ ज़्यादा तो नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें पीछे 2 स्विच दिया हुआ है। आपका एक यहाँ है और यहाँ पर है। पहले वाले में ऊपर में आपका लिखा हुआ है नैरो और नीचे लिखा हुआ है स्टेडी। इनपुट वोल्ट रेंज लिखा हुआ है। इस स्विच का काम है जब हमारे पास हाई वोल्टेज होता है तो उस स्थिति में मेरा इन्वर्टर चार्ज नहीं करता है, तो इस स्विच को हम स्टेडी में लगा देंगे तो मेरा इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने लगेगा। और ये जो इसके बगल में ये स्विच है जो कि ऊपर लिखा हुआ हाई और नीचे लिखा हुआ है स्टेडी और साइड में लिखा हुआ है चार्जिंग वोल्टेज। ये आपको बैटरी को जो चार्ज करने वाली जो सप्लाई जाती है उसका वोल्टेज, जो वोल्टेज नहीं सॉरी इसको एम्पियर बोलते हैं, तो एम्पियर को हम घटा बढ़ा सकते हैं। जब हम ऊपर करेंगे हाई में तो हमारा बैटरी का जो करंट है एम्पियर है वो हाई हो जाएगा और नीचे करेंगे तो वो स्टेडी हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा, वो स्लो चार्ज करेगा। ऐसे तो आप सेटिंग को स्टेडी में ही रखें क्योंकि आपका बैटरी का लाइफ ज़्यादा समय तक रहेगा। और इसके पीछे एक यहाँ पर बटन दिया हुआ है आउटपुट प्रेस टू रीसेट। ये कभी क्या होता है कि आपके यहाँ जो ये सॉकेट दिया हुआ है जिससे आप सप्लाई लेकर के अपने घर में ले जाते हैं, तो कभी क्या होता है कि अचानक मिस्टेक से ज़्यादा लोड पड़ जाता है। उसके कारण ये जो स्विच है ये पुश है, ये बाहर की ओर फेंक देता है। तो इसे हम फिर दोबारा दबाकर ऐसे पुश करके इसको हम रीसेट कर लेते हैं, फिर से हमारा सप्लाई चालू हो जाता है। जब ज़्यादा इस सॉकेट पर कोई चीज़ का लोड जाएगा तो ये बाहर फेंक देगा और आपकी सप्लाई बंद हो जाएगी। उसके बाद में एक ये आप देखते हैं फ्यूज होल्डर दिया हुआ है। ये जब फ्यूज आपका ख़राब होता है तो इसके फ्रंट पर एक फ्यूज ब्लो, यहाँ पर देखिए फ्यूज ब्लो की लाइट है, ये आपकी शो करने लगती है। जब फ्यूज ब्लो की लाइट शो करे तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा फ्यूज होल्डर में जो फ्यूज लगा हुआ है अंदर में वो ख़राब हो चुका है। उसे आप चेंज कर दें, आपका सही हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी सही नहीं होता है तो फिर ये सर्किट में प्रॉब्लम हो सकता है। वो आपको बताते हैं सर्किट में कहाँ प्रॉब्लम होगा। आप सर्किट में देख सकते हैं
दिखाई तो नहीं दे रहा है। ये जो आपका कनेक्टर है, इसमें ये सभी वायर लगे हुए हैं। एक यहाँ पर 3 पिन का कनेक्टर है यहाँ पर, और उसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 पिन का ये कनेक्टर है। इसमें वायर आपका एक ही लगा हुआ है। तो ये आपका जो वायर है, अगर अंदर से जल जाता है या किसी तरह से ड्राई सोल्ड हो जाता है, तो आपका फ्यूज ब्लो का आपका लाइट जलता है। तो आप यहाँ पर अगल बगल इसको देख करके ठीक कर लें। अब मान लीजिए आपका इन्वर्टर जो है आप मेंस में लगाए हुए हैं, इसको जो मेन कोड है इसको आप मेंस में लगाए हुए हैं, और आपका इन्वर्टर जो है बैटरी से लगा हुआ है और बैटरी पर चल रहा है। और जब ये आप मेंस लगाते हैं तो यह मेंस पर नहीं जाता है, तो ये चेंज ओवर का फॉल्ट बोला जाता है। वो चेंज ओवर का फॉल्ट आपके सर्किट में बोर्ड में जो ये लगा हुआ है 18.5 का यह ट्रांसफार्मर होता है, इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो आप इसे चेंज कर लेंगे तो आपका चेंज ओवर का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका इन्वर्टर चार्ज नहीं ले रहा है, क्या होता है कि आगे जो डिस्प्ले पर जो चार्जिंग की लाइट है वो शो करेगी, वो जलेगा, लेकिन आपका बैटरी में जो एम्पियर जाता है वो आपका नहीं जाएगा। आपका जो ये वायर है प्लस माइनस बैटरी वाला, इसमें आपका करंट एम्पियर नहीं जाएगा, तो बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। सिर्फ आपका जो लाइट है ये शो करेगा यहाँ पर, लेकिन आपका बैटरी को चार्ज ये नहीं करेगा। तो ऐसे स्थिति में आप सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, छोटा वाला ड्राइवर ट्रांसफार्मर, उसके बगल में ये जो ट्रांजिस्टर है ये CN100 होता है। इसकी जगह पर आपका BC547 भी काम करता है, तो आप इसे चेंज कर लें। उसके बाद अगर नहीं होता है तो ये 555 IC है, इसको देख ले, इससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो भी अगर नहीं होता है तो आप देख सकते हैं ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर का आगे एक डायोड लगा हुआ है, इसे चेंज कर ले। और लास्ट में अगर इससे भी नहीं होता है तो आपका ये जो हीट सिंक में लगा हुआ ये ट्रैक है, इसका नंबर BT139 है, आप इसे चेंज कर लें। इतना सारा चीज़ चेंज करने के बाद भी मतलब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आगे कोई भी फॉल्ट नहीं रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी इसका भी फॉल्ट आता है, अगर उसके सारे चेंज करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, कभी ख़राब होता नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है, चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन अभी हमने जो आपको बताया ये ट्रांजिस्टर और ये 555 IC और ड्राइवर ट्रांसफार्मर का आगे ये जो 4007 डायोड और ये हीट सिंक में लगा हुआ BT139 ट्रैक, तो इतना से ही आपका फॉल्ट चार्जिंग का सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका इन्वर्टर बिल्कुल तरह से डेड है, यानी आप बैटरी में लगा रहे हैं और आपका इन्वर्टर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ 40 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है दो, इसे आप चेंज कर लें, आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा।
अगर इसको लगाने के बाद भी इन्वर्टर ऑन नहीं होता है और शॉर्ट बता रहा है, इसे आप बैटरी में लगाइएगा तो बहुत तेज़ स्पार्क करता है, शॉर्ट बताता है। अगर एम्पियर मीटर लगा कर रखे होंगे तो उस पर भी आपको शॉर्टेज दर्शाएगा। तो समझ लीजिए कि आपका जो ये हीट सिंक में आपका ये मॉसफेट लगा हुआ है, एक इस साइड है और एक इस साइड भी है। तो आप दोनों चैनल में से किसी एक चैनल या दोनों चैनल भी ख़राब हो सकता है, तो आपको दोनों चैनल के मॉसफेट देखने होंगे। अगर आपके इन्वर्टर ऑन है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है और पीछे सॉकेट में सप्लाई नहीं मिल रही है, तो ये इसमें जो बड़ा वाला रिले लगा हुआ है 12 वोल्ट की रिले है, इसे आप चेंज कर लें, आपका आउटपुट सप्लाई चालू हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इन्वर्टर आपकी चालू रहती है और सप्लाई भी आपका चालू रहता है, उस दौरान आपका जो ये मेन कोड है, मेन प्लग, इस दोनों में आपकी सप्लाई 220 वोल्ट आती है। जो सप्लाई आपको यहाँ पर मिलती है सॉकेट में, वही सप्लाई यहाँ भी आने लगती है। तो कृपया आप कभी भी इसको पकड़े तो इसी तरह से सावधानी से पकड़ें, नहीं तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। तो जब इसमें सप्लाई आने लगती है तो ये आपका जो सर्किट बोर्ड में जो छोटा वाला रिले लगा हुआ है, ये आपका रिले ख़राब होता है। आप इसको चेंज कर दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका इन्वर्टर का फ्यूज सही है और इन्वर्टर आपका शॉर्ट भी नहीं बता रहा है, लेकिन आपकी इन्वर्टर ऑन नहीं हो रही है, मतलब आगे डिस्प्ले पर यूपीएस ऑन की लाइट नहीं जल रही है, यूपीएस ऑन नहीं हो रहा है, और आप जब चेक करते हैं यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज और यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज, तो आपकी सप्लाई आती होगी, मतलब आ रही होती है, लेकिन आपका ये यूपीएस ऑन का लाइट नहीं जल रहा होता है। उस स्थिति में आप ये हीट सिंक में लगा हुआ जो ट्रांजिस्टर है 7805 होता है, इसका नंबर 7805 है, आप इसे चेंज कर दें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये जो 7805 है, ये 5 वोल्ट सप्लाई आपका जो ये माइक्रो आईसी है, प्रोग्राम आईसी, इसको उससे 5 वोल्ट इसको मिलता है, तो ये आपका आईसी ऑन होता है, तभी जाकर आपका सिस्टम भी ऑन होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको करीब करीब सभी फॉल्ट बता दिया हूँ। अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया हो और आपको कुछ नया फॉल्ट नज़र आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको बताने में हेल्प करेंगे। थैंक यू।